हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, जैसे कि आप सबका एचएस का एग्जाम जो है वो हो चुका है 2025 का। और ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी एचएस की जो है वो आ चुकी है एचपीबीएससी के द्वारा। तो आप सभी अपनी आंसर की पहले चेक करिए, ठीक है। और अपनी मेंस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। और दूसरी चीज़, मुझे ये बताते हुए जो है वो बहुत खुशी भी हो रही है कि एक चीज़, एक इनिशिएटिव जो है वो हमने लिया था लास्ट 40 डेज में, कि 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट वाला जो हमने सीरीज वहाँ पे स्टार्ट करी थी। और मुझे काफ़ी बच्चों के जो है वो पर्सनली मैसेज भी आए थे, ठीक है, कि सर मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस जो आपकी देखी हैं वहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है वो एग्जाम में पूछी गई थी। तो जब हमने देखा तो अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन जो है वो आपके वहाँ से रिपीट हुए थे। और मेरे पास सामने जो है वो क्वेश्चन पेपर ओपन है और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से आए थे जहाँ से हमने डिस्कशन करी थी। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो है वो आपका आया था, जो आपका रामसर साइट वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। रामसर साइट हमने पढ़ी थी और हाल ही में ही जो अब रिसेंट वाले कॉन्सेप्ट वाले सेशन में जो है वो हमने पढ़ी थी, लास्ट के कॉन्सेप्ट सेशन में। तो रामसर साइट वाला आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपका आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिगार्डिंग, जो आपका क्वेश्चन था वो आपका आया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए, आगे मैं अगर करता हूं अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन आया था। देखिए, यहाँ पे आपका स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन आया था। तो इसके रिगार्डिंग में हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आया था जो वर्ल्ड डे थे, ठीक है, डेज, डेज के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पढ़े थे कि अलग अलग डेज जो है वो आपके मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का जो है वो आपका आया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हमने कॉन्सेप्ट वाले सेशन में जो है वो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप भी खुद चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा हो तो आप भी खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपका जो है वो सेंसिस 2011 सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हमने हाल ही में जो है वो मतलब 30th कॉन्सेप्ट के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैं दो लगातार लेकर आया था। एक दिन हमने जो है वो सेंसिस 2011 के रिगार्डिंग जो हमने मेल फीमेल रेशियो वो पढ़ी थी, और दूसरे दिन हमने जो है वो मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है वो पढ़ा था। और वहीं से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट का डायरेक्ट उठ के आया, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स रेशियो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये भी जो है वो हमने कॉन्सेप्ट सीरीज में कंप्लीट जो वो सीरीज थी इसी के रिगार्डिंग थी, कंप्लीट जो हमारा वो कॉन्सेप्ट डे था। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हमने लास्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा से जो है वो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ा था, इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हिमाचल का, उसका एरिया 46.4, और आपने बताना था क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। उसका चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 में एस्टेब्लिश की, तो ये भी जो है वो आपका पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके ये क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन वही आपके उठ के आए हैं जो हमने डिस्कस किए थे, जो हमने कॉन्सेप्ट सीरीज में जो है वो आपके डिस्कस किए थे, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्कीम्स के रिगार्डिंग। देखो, स्कीम्स के रिगार्डिंग हमने जो है वो एक कॉन्सेप्ट सीरीज में डिस्कस किया था। तो स्कीम्स के रिगार्डिंग जो है वो आपके क्वेश्चन आए थे। तो हम देखें तो पहले ही फर्स्ट 30 क्वेश्चन में ही आपके 8-9 क्वेश्चन जो है वो वही आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ऑथर एंड बुक्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कॉन्सेप्ट सीरीज में पढ़ा था, ये आपका होगा 20th और 25th के बीच में। अगर आप देखोगे कॉन्सेप्ट वाला जो था सेशन, उसमें जो हमने ऑथर और बुक्स के बारे में डिस्कस किया था। डायरेक्ट आपका वही क्वेश्चन पूछा है, महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी थी, बी आर अम्बेडकर ने कौन सी लिखी थी, लाला लाजपत राय ने कौन सी लिखी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट आपकी वही चीजें जो है वो पूछी गई हैं। देन उसके बाद रेंज और पीक्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, रेंज और पीक्स के रिगार्डिंग आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्मर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका 5th से 10th के बीच में हमने शायद वो कॉन्सेप्ट
आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स और ऑर्गेनाइजेशन की राजा राममोहन रॉय ने कौन सा इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश करी थी, स्वामी दयानंद ने कौन सी करी थी, विवेकानंद ने कौन सी करी थी, ज्योतिबा फुले ने कौन सी करी थी, है ना। तो ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पूरी लिस्ट के साथ ये डिस्कस किया था, आप ये भी चेक कर सकते हैं। मतलब जिसने ये हमारी ये सेशन, ये कॉन्सेप्ट सीरीज देखी है शुरू से एंड तक, कॉन्सेप्ट नंबर 1 से 40 तक, उसका ये पेपर जरूर बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है वहां से उठकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इसी तरह से और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। डे और डेट के बारे में आया है आपका कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। डायरेक्ट हमने पूरी लिस्ट के साथ जो है वो इंटरनेशनल डेज और नेशनल डेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और वो भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रहेगा अप्रोक्सीमेट 25 और 30 के कॉन्सेप्ट के बीच में जो है वो वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने उस टाइम भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग आया था कि हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे हुई थी, सेकंड मोस्ट इंसिडेंट रिपोर्टेड, फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, या फोर्थ लार्जेस्ट एरिया। ये सारा हमने डिस्कस किया था और ये आपका 35th कॉन्सेप्ट के आसपास ही आप देख सकते हैं। 32, 33, 34, 35, 36 कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं। हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें हमने कवर अप करी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में, फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट एरिया। तो ये सारी चीजें आपकी वहीं से जो है डायरेक्टली पूछी गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिस्ट्रिक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये तो हमारा लास्ट आफ्टर 35th कॉन्सेप्ट के बाद जो है वो हमने ये डिस्कस किया है। और मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल डाटा से डाटा उठाकर आपको डिस्कस कराया था, आपको जो है वो बताया था, और वहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आया है। जैसे क्यास पूछा है, तारला है, टुंडा है, बांदली है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन सी आपकी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आई हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका आया था, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, देखिए मेरे पास बकायदा मैंने क्वेश्चन पेपर अपने आगे जो है वो ओपन किया है, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ जैसे जो हमने आपके लिए जो है वो शुरू करी थी, ठीक है, वहां से जो आए ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद देखिए रामसर कन्वेंशन के रिगार्डिंग आपका आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज अ वेटलैंड एग्रीडेटेड सिटी अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो जब हम रामसर साइट वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने पढ़ा था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कौन सी जो है एक्रेडिटेड सिटी है अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो ये भी जो है वो उस टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो देखिए यहाँ पे आपके 10-15 क्वेश्चन तो यही हो गए और अभी तक सिर्फ मैंने 61st क्वेश्चन में जो है वो पहुंचा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है जो आपके एग्जाम में आया था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, वो आपकी उसमें आया। देखिए यहाँ पे माउंटेन सोयल जोन इन हिमाचल प्रदेश इज फाउंड बिटवीन, कितने मीटर के बीच में जो है वो माउंटेन सोयल जोन रहती है। तो हमने हर एक जोन को जो है वो पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, कौन से मीटर में, कितने मीटर में जो है वो कौन सी जोन जो है वो आपका रहता है, ठीक है, कौन कौन से वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा और स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट में हमने वो चीज़ कवर अप की है। तो वो भी आप चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको जो ऑलरेडी जिसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, हमारी सारी वीडियो देखी है, तो उसको पता ही होगा, है ना। और उसने उसको आइडिया भी है और मेरे को काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए जिन्होंने उस सीरीज़ को जो है स्टार्टिंग से एंड तक देखा है। और अगर जो यहाँ पर आज इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन जो है वो सारे मिलेंगे हमारी कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जो हमने कॉन्सेप्ट, और मैंने जब कॉन्सेप्ट सीरीज के टाइम पे मैं आपको बताता भी था कि हम वही चीज़ यहाँ पे कवर अप करें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिसने वो देखे उसका तो भला हो गया, है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि सभी का जो है वो पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं 2026 की तैयारी करना, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना, ठीक है, तो हमारा बैच जो है वो जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू आपका कंप्लीट रहेगा, कुछ सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल भी हमारे पास अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल फीस है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि जब तक आपका किसी भी क्लास 1 एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होती है तब तक आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल्ड रहते हो। और आपको जो है वो फिर उसके बाद एक बैच, जैसे आपने इस वाला बैच ज्वाइन किया तो नेक्स्ट वाला बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलता है, यानी कि आप उसमें भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, हमारे खुद के टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैंड आउट्स आपको मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर अप की गई है। तो सबसे मेन बात है अफोर्डेबल फीस है, ठीक है। और उन सभी टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जिन्होंने खुद ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और हमारे 1-2 टीचर ऐसे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं इस टाइम, ठीक है। तो
ऐसे टीचर्स के अंडर जब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो ऑब्वियसली आपके लिए जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा। वैसे ही हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एसीएफ एग्जाम के लिए यानी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम के लिए, ठीक है, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। प्री मेंस इंटरव्यू आपका रहेगा, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। लाइव जूम क्लासेस वही आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। और ये हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं ये हमारी 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। ओनली 20 स्लॉट्स जो है वो हम रखते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे 20 बच्चों में से 11 बच्चों ने जो है वो मेंस लिखा था, ठीक है। तो इस बार भी हमने सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही जो है वो लिया है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर हमें बता सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना नाम रजिस्टर जो है वो कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।